Hello students, welcome back to our YouTube channel The Qualifiers Academy. This is Sikha Upadhyay of your well wishes. Hope you all are well and in happy. Now in this video I am going to discuss about the topic. In this video I am going to discuss about some objective type questions based on semiconductor or electronic devices, which are like this. Our first question is, where n is the number of cell, the maximum number of electron in the cell can be, first option is n की power 4, second option is 2n cube, third option is 2n square and fourth option is 2n. Guys, here option number C is correct. This is the formula 2n square. Guys, जैसे सपोज करिए कि हमारा कोई एटम है, ये उसका सेल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि n इज़ द नंबर ऑफ सेल. मान लीजिए कि ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल है, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड सेल है, n इज इक्वल टू 3 थर्ड सेल है. तो इसके लिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में जो होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, सेकेंड सेल में जो होता है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं एंड थर्ड सेल में मैक्सिमम ऐसे मतलब कि 18 ऐसे करके एग्जिस्ट होते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेल में n की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू आई ना. अब जैसे दूसरा है कि n इज इक्वल टू 2, तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. इसका मतलब ये है कि सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं. अब क्या है कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18. गाइज, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है, मतलब कि आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज. गाइज, जो जर्मेनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 32 होता है. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे करके पीरियोडिक टेबल से याद कर लेंगे. तो यहाँ पे जो आंसर डी इज करेक्ट. नाउ a semiconductor is in its purest form is called intrinsic semiconductor. गाइज, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एक्स्ट्रा प्लस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है. इम्प्योरिटी is not added in this. So ये क्या है, ये purest form है. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Our fourth question is, the process of adding impurities to a semiconductor is known as. Guys, which option is correct? मतलब कि इम्प्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गाइस, डोपिंग कहते हैं. जो इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस होती है उसे डोपिंग कहते हैं, और जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसे हम डोपेंट कहते हैं. ठीक है, अब जैसे ड्रिफ्टिंग वगैरह है, ड्रिफ्टिंग, सिंटरिंग, इंट्रूजन, ये सब अलग अलग चीज़ें. ड्रिफ्टिंग क्या है कि जब हम उसको बैटरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पी टाइप एन टाइप क्रिस्टल है, उसको जब हम बैटरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो बैटरी के कारण, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण जो उसमें करंट फ्लो होती है वो ड्रिफ्टिंग होती है. मतलब ये सारे दूसरे केसेस है. लेकिन डोपिंग क्या है, मतलब एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग, एंड जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं डोपेंट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज. गाइज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? गाइज, हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट. मतलब कि सेमीकंडक्टर की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है वो क्या होती है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि NT CR, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस. इसमें क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. गाइज, ये पिछले वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया था. अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार हमारा पिछला वीडियो रिवाइज कर सकते हैं. बारी बारी से आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर समझ में आ जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. गाइज, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करा देती हूँ, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो. ठीक है, ये चाहे इंट्रिंसिक चाहे एक्सट्रिंसिक कोई भी सेमीकंडक्टर हो, जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ही होता है. जबकि बस ओनली मेटल के केस में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलेटर के केस में भी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है, इंसुलेटर के केस में भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है.
द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ एन इंसुलेटर इज, गाइज अभी हमने बताया क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, मतलब कि हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, NTCR। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। नाउ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, हेयर आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। जब उसमें हम डोपिंग ऐड कर, मतलब कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब कि उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल वन साइड टू अनदर साइड होने लगता है, तो वो एक्सट्रिंजिक हो जाता है, मतलब उसमें कुछ डोपिंग ऐड हो जाती है, ठीक है। बट 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट पे मतलब कि हमने उसे कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, बायसिंग नहीं दी है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज नोन एज, डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की है, सॉरी गाइस, इम्प्योरिटी मिक्स की है। तो इंट्रिंसिक में अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो क्या बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कह रहा है अडोप्ट सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ a p-type semiconductor results when a pentavalent impurity is added to an intrinsic semiconductor, or a trivalent impurity is added to an intrinsic semiconductor, or either pentavalent or trivalent impurity is added to an intrinsic semiconductor, or none of the above. Guys, which option is correct here? Here option B is correct. Option B is correct. Why? Because it is asking about p type semiconductor. p type semiconductor मतलब कि p type semiconductor में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, और इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी होगी। लेकिन अगर वहीं n टाइप की बात हो जाएगा, इस n टाइप की बात हो तो n टाइप में होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। द डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव ओनली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डॉट डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है द डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव डॉट डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डोनर मतलब कि जिसके पास एक्स्ट्रा हो, जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करे, ठीक है। तो डोनेट करे मतलब कि आप एक बात बताइए, हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो 4 होती है। जो हमारा p टाइप है, p टाइप में हमारा क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और n टाइप में 5 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, ये बताइए। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब बताइए कि ये 3 एक्सेप्ट करना चाहेगा, 4 तो है अपने इक्वल पोजीशन पे है, मतलब ना ही वो एक्सेप्ट करना चाहेगा नहीं कुछ। अब जो 3 है उसके पास कम है ना, और 5 के पास 4 से एक ज़्यादा है, तो 5 अपना डोनेट करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, 5 अपना डोनेट करना चाहेगा और 3 एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो डोनर इम्प्योरिटी मतलब क्या हुआ n टाइप, ठीक है। अब n टाइप में कितना होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पेंटावैलेंट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, एक्सेप्टर अभी हमने पीछे वाले केस में पढ़ा है, एक्सेप्टर मतलब p टाइप, ठीक है। p टाइप के पास कितना होता है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट मतलब कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Acceptor impurities can be added to silicon but not to germanium. Create excess electron must have 3 valence electron. Here option C is correct. थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।